Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is occupational lung disease. There are six types of asbestos. Which one is responsible for causing mesothelioma? Answer is blue asbestos, which is also called crocodylite. Okay, crocodylite is also called blue asbestos. Okay, it causes mesothelioma, while white asbestos, which is also called chrysolite, is the most common type. So chrysolite सबसे ज़्यादा होता है जबकि crocodylite mesothelioma करवाता है. Question number 2. Which of the following occupation is commonly associated with increased risk of mesothelioma? Mesothelioma asbestosis की वजह से होता है और वो आपको मोस्टली किस में देखने को मिलता होता है? ओके, एस्बेस्टोस वाला आपको देखने को मिलता होता है ब्लू एस्बेस्टोसिस में आपको देखने को मिलता होता है mesothelioma. और जो एस्बेस्टोसिस होता है ये आपको एस्बेस्टोस माइनिंग में, एस्बेस्टोस प्लांट वर्कर में, बॉयलर वर्कर, कंस्ट्रक्शनल वर्कर, रूफ वर्कर, फायर फाइटर, इंडस्ट्रियल वर्कर में देखने को मिलता है. Answer is boiler workers. Okay. Next is chest X-ray. AP view of 40-year-old man show 4 millimeter round nodular opacity in left and right middle lobe. Hilar knot appears to be white calcified. Occupational history reveals that he has been working in glass manufacturing industry for 5 to 6 years. ओके, तो गिलास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती? ओके, द आंसर शुड बी डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज. ओके, ठीक हो गया. तो डायग्नोसिस हमारा क्या है? सिलिकोसिस है. ओके, सिलिकोसिस 4 मिलीमीटर नोडुलर ओपेसिटी है मिडल लोब के अंदर. ओके, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता होता है. ओके, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता होता है. सीएनएस के डिजीज सिलिकोसिस की वजह से नहीं हो सकते, यानी सिलिकोसिस की वजह से सीओपीडी हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो सकते हैं, डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज नहीं हो सकते. Next question. Which of the following lung disease confers the greatest susceptibility to tuberculosis? तो आंसर इज सिलिकोसिस. ओके, सिलिकोसिस मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है. सिलिका डस्ट के इनहेलेशन की वजह से होता है. सैंड ब्लास्टिंग, फाउंड्रीज, माइनिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में होता है. इनहेल्ड सिलिका डस्ट एयरवे में डिपॉजिट होती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को एलिसिट करती है जो कि पल्मोनरी मैक्रोफेजेस को डैमेज कर देती है. ओके, और फेगोलाइसोसोम को इम्पेयर्ड कर देते हैं. डैट इज़ वाई टीबी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं. ओके, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन को इम्पेयर कर देता है थ्रू सल्फाटाइड्स. ओके, तो ये मैकेनिज्म होता है. ओके, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसा सिलिकोसिस भी काम करता है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और सिलिकोसिस दोनों फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन को कम कर देते हैं. Next is a 57-year-old man present with complaint of progressively worsening cough, okay, and progressive dyspnea on exertion for past 2 months. He has lost 20 pounds weight in that time period. शिप बिल्डर में वो काम करता है. शिप बिल्डर के अंदर कौन सा आपको प्रोफेशन देखने को मिलता है? मीजोथीलियोमा देखने को मिलता होता है. रेटिकुलर पैरेनकाइमल ओपेसिटी है, मल्टीपल ओके प्लूरल प्लाक्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं. दो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? लंग कैंसर और मीजोथीलियोमा. ओके, तो अगर हमारा रहता है ये एस्बेस्टोसिस का सिनेरियो है जो कि शिप बिल्डिंग में, रूफिंग में, प्लम्बिंग में देखने को मिलता होता है. जो मोस्ट पैथोगनोमिक फाइंडिंग है पास्ट एस्बेस्टोसिस की वो प्लूरल प्लाक होती है ड्यू टू फाइब्रोसिस. ओके, आइवरी वाइट अपीयरेंस होती है. ज़्यादातर कौन से लोब्स को अफेक्ट करता है? लोअर लोब्स को अफेक्ट करता होता है. ओके, क्लिनिकल फीचर एस्बेस्टोसिस में होता है जो कि डिफ्यूज पैरेनकाइमल लंग डिजीज करवाता है. एक्सर्शनल डिस्निया, प्रोडक्टिव कफ, फाइन लेट इंस्पायरेटरी क्रैकल्स आती है, क्लबिंग आती है, कोरपल्म्यूनल हो सकता होता है. ओके, बायोप्सी के अंदर आपको एल्व्यूलर सेप्टल फाइब्रोसिस होती है. इसके अलावा दो एस्बेस्टोस बॉडी मिलती है. एस्बेस्टोस बॉडी को फिलोजिनस बॉडी भी कहते हैं. दो मेजर कॉम्प्लिकेशन है. 40% लंग कैंसर होता है, 10% मीजोथीलियोमा होता है. ओके, यानी लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55-year-old man वो रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, डैट मीन सिलिकोसिस है. कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. नोडुलर ओपेसिटी इन अपर जोन्स में आपको ओपेसिटी मिल रही है. तो मोस्ट कॉमनली क्या है? सिलिकोसिस होता है जो कि नीमोकॉनियोसिस होता है. ये आपको सैंड ब्लास्टिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, स्टोन कटिंग और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलता होता है. पेशेंट में डिफ्यूज पैरेनकाइमल लंग डैमेज के सिम्टम्स मिलते हैं लाइक एक्सर्शनल डिस्निया, प्रोडक्टिव कफ, वेट लॉस होता है. ओके, फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलती है.
एग शेल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है हाइलर लिम्फ नोड्स की। ओपेसिटीज मेनली अपर जोन्स में होती है, ओपेसिटीज मेनली अपर जोन्स में होती है। एग शेल कैल्सिफिकेशन होती है हाइलर लिम्फ नोड की, और ये फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन को इम्पेयर कर देता है। जो एस्बेस्टोसिस होता है शिप बिल्डिंग में, रूफिंग में, प्लम्बिंग में देखने को मिलता है। डिफ्यूज पैरेन्काइमल फाइब्रोसिस होती है इसमें, डिफ्यूज पैरेन्काइमल फाइब्रोसिस। ओके, ठीक है। और ये लोअर लोब्स को इन्वॉल्व करता है, जबकि जो सिलिकोसिस है ये अपर लोब को इन्वॉल्व करता है, सैंडस्टॉर्म अपीयरेंस है। जबकि एस्बेस्टोसिस ये लोअर लोब को इन्वॉल्व करता है। ब्रोंकियो एल्वियुलर लिवाज के अंदर गोल्डन ब्राउन फेरोजिनस बॉडीज होती है। नेक्स्ट इज कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस, कोल डस्ट की वजह से होता है, अपर लोब को अफेक्ट करता है, सिंपल हो सकता है या प्रोग्रेसिव कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस हो सकता है। फार्मर लंग हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस है। माउल्डी हे, माउल्डी हे के इनहेलेशन की बात होता है। टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इल डिफाइंड ओपेसिटीज आती है। ओके, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के प्लान सिंड्रोम करवाता है। नेक्स्ट इज विच इज़ द स्पेसिफिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर चीज वर्कर लंग। चीज वर्कर लंग के लिए जो स्पेसिफिक एजेंट होता है, ओके, चीज वर्कर लंग ये हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटस होता है, पेनिसिलियम कैसी और एस्परजिलस क्लैवियटस से होता है, एस्परजिलस क्लैवियटस से होता है। हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटस को एक्सट्रेंसिक एलर्जिक एल्वुलाइटिस भी कहते हैं, ऑर्गेनिक डस्ट के इनहेलेशन की वजह से होता है। टाइप 3 टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जो बर्ड वर्कर लंग है ये एवियन सीरम प्रोटीन की इनहेलेशन की वजह से होता है। बिसिनोसिस कॉटन इंडस्ट्री है। इनहेलेशनल फीवर थर्मोफिलस एक्टिनोमाइसिस की वजह से होता है। एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से पैटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओके, a 40-year-old male present to the clinic with complaints of cough, shortness of breath, wheezing है, pigeon breeder है, by profession, diffuse inspiratory lung crackles है। तो ये डायग्नोस क्या होगा? हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटस होगा। हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटस को एक्सट्रेंसिक एलर्जिक एल्वुलाइटिस भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लंग डिजीज होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है ड्यू टू ऑर्गेनिक डस्ट होता है। ओके, ठीक हो गया। टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपको कफ, डिस्निया, वीजिंग एंड इंस्पायरेटरी क्रैकल्स और इंस्पायरेटरी स्क्वीक्स देखने को मिलती होती है। ओके, एच आर सी टी के अंदर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, मल्टीफोकल ओपेसिटीज देखने को मिलती है। पेशेंट को एक्सपोजर को अवॉइड करना है, प्रेडिनिसोलोन और हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देनी होती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कैन बी कॉज बाय हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस, लेकिन ये नहीं हो सकता। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट, मलेज, लॉस ऑफ एपिटाइट, क्रॉनिक कफ होती है। एस्थमा क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। रिवर्सिबल एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है। वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग होती है। डायर्नल पैटर्न में होती है, अर्ली मॉर्निंग नाइट में होती है। निमोनिया इन्फेक्शन में होता है जिसमें कफ, फीवर, राइगल्स, शीवर, मलेज देखने को मिलता है।